नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। तो खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 80-20 वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, इस दौरान बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। 27 के रण के पहले सियासत तेज हो गई है। एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 और 20 वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 80-20 का बयान देने वाले योगी नहीं हो सकते। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ता के यहाँ इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इफ्तार पार्टी किया और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 और 20 वाले बयान पर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि 80-20 का बयान देने वाला योगी नहीं हो सकता, योगी वस्त से नहीं विचारों से होता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बयान हिंदू और मुसलमान कराने की मंशा वाला बयान है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी में 30 मार खा वाली सरकार है। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुम्हासे में मारे गए 30 लोगों को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो ये बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर नागपुर हिंसा पर बयान दिया है। क्या बयान दिया है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। मायावती ने नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ अराजक तत्वों पर कार्रवाई की सरकार से मांग भी किया है। दरअसल नागपुर में हुई हिंसा को लेकर बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि मजार और कब्र को क्षति पहुंचाने से माहौल बिगड़ सकता है। मजार और कब्र को क्षति पहुंचाने वाले अराजक तत्वों पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बसपा चीफ मायावती ने कहा है कि जिस तरह से कब्र और मजार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे आपसी सौहार्द भी बिगड़ेगा। समय रहते अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से बसपा चीफ मायावती ने नागपुर की हिंसा को लेकर सरकार से मांग की है और साथ ही साथ आपसी भाईचारों को कायम रखने की बड़ी अपील भी की है, ऐसे में इसका सरकार और लोगों पर क्या असर पड़ता है यह समय ही बताएगा। सहयोगी सराग के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि के मौके पर आईसीपीआरडी संस्था ने स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। तो इस खबर पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ के सदर इलाके में संस्कृत पाठशाला में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समाज के लिए कभी अपने पद की चिंता नहीं करी। वो हमेशा कहते थे कि मैं सूरज की रोशनी से लड़ाई करता हूं, और अगर उनकी पार्टी से या सत्ताधारी दल से विचारधारा मैच नहीं करी तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने पद से कई बार त्यागपत्र दिया। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वही खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को क्या सफलता मिली और कैसे मिली है, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। संजीव सुमन के निर्देश के बाद अलीगढ़ पुलिस के द्वारा विभिन्न कंपनियों के 71 मोबाइल खोया पाया के तहत बरामद कर उनका खुलासा मंगलवार की दोपहर किया है। इस खुलासे में एसपी क्राइम
ममता कुरैशी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सर्विलांस सेल थाना और अलीगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों से सीईआर के तहत एक शिकायत पोर्टल पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उनके द्वारा पाया गया कि टोटल 185 मोबाइल इस समय ऑन है और लगातार उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत अलीगढ़ पुलिस के द्वारा इन 185 मोबाइल में से टोटल 71 मोबाइलों को बरामद कर लिया है, जिसके उपरांत पुलिस ने खोया पाया के तहत सभी मोबाइल स्वामियों को सूचना देने के बाद उनकी सुपुर्दगी में मोबाइल किए हैं। इस खुलासे के दौरान एसपी क्राइम ममता कुरैशी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जो सीईआर के तहत पोर्टल पर शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके तहत 71 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। ये विभिन्न कंपनियों के मोबाइल हैं, जिनकी कीमत मार्केट में लगभग 12 लाख और 22,000 रुपए की लगभग बताई जा रही है। 12,22,000 के मोबाइल बरामद करने के बाद सभी को सूचना देने के उपरांत पुलिस के द्वारा मोबाइल स्वामियों को मोबाइल देने का कार्य किया गया है। इधर मोबाइल स्वामियों के द्वारा मोबाइल प्राप्त करने के बाद पुलिस के कार्य की प्रशंसा किया और वहीं कहीं न कहीं मोबाइल पाने के बाद उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। इधर मोबाइल स्वामी के द्वारा बताया गया कि 2 माह पूर्व उसका मोबाइल चोरी हुआ था, जिसके उपरांत उसके द्वारा थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं कल उसको थाने से फोन आता, उसके बाद बताया जाता है कि उसका मोबाइल मिल गया है, जो अपना मोबाइल वह प्राप्त कर सकता है। इसी दौरान पूरे मामले में एसपी क्राइम ममता कुरैशी के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अभी तक इस मामले में 71 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत कुल मार्केट के हिसाब से 12,22,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो एक खबर लखनऊ से है, जहां विवादित कैफे विंग ऑफ फायर फिर से सुर्खियों में है। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ है जो फिर से सुर्खियों में आ गया, बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट प्रियंका सिंह रघुवंशी ने आज लखनऊ के हजरतगंज थाने में विंग्स ऑफ फायर कैफे के मालिकों के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस कैफे में महिलाओं के साथ अनैतिक कर्म किया जाता है, कर्मचारियों को मारा पीटा जाता है और नाबालिगों को हुक्का परोसा जाता है। प्रियंका सिंह रघुवंशी ने जब इस बात का विरोध किया तो कैफे के मालिक अक्षय सिंह चौहान ने अपने साथियों के साथ उनको धमकाया और उनसे 3 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग के रूप में वसूले हैं। पुलिस ने एप्लीकेशन लेकर के इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो विंग्स ऑफ फायर के मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस। तो एक खबर बलौदा बाजार से है, जहां सुहेला तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया था। तो वहीं आखिर क्यों किया गया निलंबित, इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ का किसान अन्नदाता कहलाता है, लेकिन आज किसान को सरकारी सिस्टम इतना परेशान कर दिया जिससे अपने को जहर खाकर मौत के मुंह लेने लग पड़ा। ऐसे एक मामला बलौदाबाजार जिले के सुड़े थाना का है, जहां पर मनहन साहू नाम का किसान अपने 52 डिसमिल जमीन का कब्जा प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन लगाया था। आवेदन लगाने के बाद वह 2 साल तक चक्कर लगाते लगाते इतना थक गया था कि वो तहसीलदार राजस्व की कार्यप्रणाली से बहुत परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस प्रयास करने के बाद जब वो मनहन जब इस बात को उसको नहीं मिल पाया तो उसने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की और राजस्व मंत्री ने तहसीलदार को डांट लगाई। लेकिन 12 मार्च को तहसीलदार कुणाल सेवैया ने उस पीड़ित किसान मनहन साहू को अनाप शनाप अपने कार्यालय में बोला, जिससे वो आहत हुआ। उसके दिन बहुत ठेस लगी और उसी के सामने वो निकाला, जेब से निकाला और रासायनिक खाद का प्रयोग कर लिया। अनान फनान में उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाएगा, जहां पर वो मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा है। परंतु इतना है कि इस प्रकार की जो राजस्व की जो कार्यप्रणाली है, जो शासन का जो सिस्टम है, जिससे कि किसान को इतना त्रस्त वो हो जाता है, जिसके कारण उसे मौत ही उससे ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि उसके न्यायालय के चक्कर काटना। इस सिस्टम को देखते हुए निश्चित है कि आज कांग्रेस के तो वहाँ पर उस पीड़ित परिवार से मिले और उसका विधानसभा जब क्वेश्चन उठाया गया, जब विधानसभा सरगर्मी जोर शोर से उठाया गया, तब ले देकर जिला राज्य शासन ने कुणाल सेवैया को आज निलंबित किया और उसे बस्तर अटैच किया। इसके पूर्व कलेक्टर दीपक सोनी ने उसे वहाँ से हटाकर उसे बलौदाबाजार अटैच कर दिया गया था। लेकिन परंतु कांग्रेस को बैठा बिठाया मुद्दा मिल गया और किसान के साथ हुई ज्यादती को कांग्रेस इससे भुनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी को इस किसान की जहर खवानी को बहुत ही महंगा पड़ सकता है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। तो एक खबर गाजीपुर से है, जहां जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया। आखिर क्यों निलंबित किया गया, इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। हरदोई में आज कल पुलिस
के जो दरोगा हैं। डीजी जेल के निर्देश पर गाजीपुर जिले के जेलर और डिप्टी जेलर को कर दिया सस्पेंड। पर गाजीपुर जिले से है जहां गुहार लगाई थी जिला प्रशासन से कि विनोद गुप्ता जो जेल में बंद है 115 बच्चों से ज़्यादा से वो ठगी करता है और उसके बाद वो उनको प्रलोभन देता है कि मैं तुमको सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन जब वो फर्जी होता है उसके बाद उसकी अर्जी बच्चों की सुनी जाती है और फिर जेल में बंद है विनोद गुप्ता। लेकिन विनोद गुप्ता की कहानी यही नहीं रुकती। बक्सू बाबा एकेडमी का संचालक विनोद गुप्ता जेलर और डिप्टी जेलर को भी प्रलोभन देता है और जेल के अंदर से वो फोन से बात करता है और उन बच्चों को डराता है, धमकाता है। उस डीजी जेल के निर्देश के बाद ये बक्सू बाबा एकेडमी का संचालक विनोद गुप्ता जो अभी भी जेल में बंद है लेकिन सलाखों के पीछे यह है, लेकिन अभी भी अपना मायाजाल लगातार बुन रहा है। लेकिन डीजी जेल ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, गाजीपुर जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर है गाजीपुर जिले की। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। वही खबर हरदोई से है जहां पुलिस खुलेआम रुआब दिखाती नजर आ रही है। दरअसल पुलिसकर्मी खुलेआम कमर में पिस्टल लगाए घूम रहे हैं, तो वहीं इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में आज कल पुलिस के जो दरोगा हैं और उनको एक शौक चढ़ा है खुली रिवॉल्वर लगाने का। एक ताज़ा मामला हरदोई पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां से पुलिस क्लब तक एक सब इंस्पेक्टर हैं जो अभी 2 दिन पूर्व ही थाना अध्यक्ष पद से हटाए गए और उनको लाइन हाजिर किया गया है। उनका नाम द्रगपाल सिंह है। आज वो खुली पिस्टल लगाकर कमर पर टहल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि डीजी का आदेश है कि कोई भी खुली पिस्टल नहीं लगाएगा। लेकिन उनको शौक लगा हुआ है कि हम खुली पिस्टल लगा के चलेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार वो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर आते हैं और खुली पिस्टल लगा के चलते हैं। अब इस पर क्या कार्रवाई इनके ऊपर होती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। तो एक खबर हरदोई से है जहां दबंगों ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की, तो वहीं इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। मामूली से विवाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के जो लोग थे, जिन लोगों ने सूचना दी, वो उल्टा ही पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने लगे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि जो डायल 100 जो सिपाही थे, उन्होंने बसजौरा थाने में तहरीर दी है और मुकदमा लिख लिया गया। लेकिन अभी अगर गिरफ्तारी की बात कहें तो उनमें से किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो वहाँ पे ही जो लोगों ने जो सूचना दी थी वो पुलिस के ही ऊपर विवाद करने लगे और पुलिस से ही लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई? ऐसी क्या वजह थी? हालांकि पुलिस इस पर गहनता से जांच कर रही है। देखना ये होगा ऐसी क्या वजह थी जो पुलिस वहां पहुंची, डायल 112 पहुंची और उसके बाद में उन पुलिसकर्मियों से जो उनको बीच बचाव करने गए थे उन्हीं के ऊपर हावी हो गई पब्लिक। आखिरकार क्या वजह थी, देखने की बात ये होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। तो एक खबर मिर्जापुर से है जहां एक ब्यूटिशियन कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। क्या कारण रहा आग लगने का, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। थाना चिल अंतर्गत मझिगमा गांव में बता दें बीती रात में एक दुकान यानी कि कॉस्मेटिक की दुकान थी, जिसमें ब्यूटिशियन का काम होता था और सिलाई का काम होता था और उसमें कुछ जेवर और लहंगे, काफ़ी महंगे महंगे कपड़े भी वहां रखे गए थे दुल्हन को सजाने वजाने के लिए। बता दें कि बीती रात में इन दुकान के अंदर जो है कि किसी कारण से आग लग गई, जिससे कि सारा सामान लाखों का जल के राख हो गया है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने सुबह भोर में देखा जिस तरह से धुआं निकल रहा था, तो दुकान के मालिक को जो है कि बताया गया कि जो धुआं निकल रहा है, तो दुकान के मालिक और जो वहाँ की मिसेस थी उनकी और उनकी मालकिन थी, वो सब हक्का बक्का होकर वहाँ पहुँचे। देखते हैं कि धुआं निकल रहा था, किसी तरह शटर को तोड़ा गया तो जमा जो सामान था वो काफ़ी जल रही थी। वहाँ स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया पर फ़ोन न उठा और फ़ोन लगा भी नहीं, जो कि टोल फ्री जो नंबर था। तत्काल उनके परिजन लोग जो थे जिनके घर में आग लगी थी वो 112 नंबर पे फ़ोन करे हैं। अब फ़ोन करने के बाद 112 नंबर की पुलिस टीम आती है और मुआयना करते जांच करती है। बता दें कि किसी परिस्थिति में जो है कि आग जो लगी थी, अभी तक ये जो नहीं पता हो पाया कि किस तरह से वो आग उनकी दुकान में लगी। जिस तरह से लाखों के जेवर और गहने कपड़े
और सिलाई मशीन वगैरह कपड़े सब जो कि जल के खाक हो गए। बता दें कि स्थानीय उनके परिवार जो थे जिनके जिनके घर में आग लगी थी, उनको परिवार के एक गरीब परिवार है, जबकि जो है कि रो रो के बुरा हाल हो गया है। मिर्जापुर से मनोज कुमार। तो वही खबर झांसी से है, जहां दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पिटाई कर दी। तो वही इस वारदात की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। आखिर दबंगों ने युवक की पिटाई क्यों की, इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शेख गुल मोहम्मद। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के रामनगर में दबंगों द्वारा एक युवक से शराब का पैसा मांगा गया। जब युवक द्वारा शराब का पैसा नहीं दिया गया तो दबंगों द्वारा उस युवक की जमकर मारपीट कर दी गई, जिस मारपीट का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं दबंगों द्वारा युवक को इतना मारा गया कि वह खून में लथपथ हो गया। वहीं जानकारी मिलते ही परिजन और गांव वालों द्वारा उसको चिरगांव थाने में ले जाया गया, जहां पर वो आप वीडियो में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि वह युवक नीचे बैठा हुआ है और दरोगा जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जब काफी देर तक घायल पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं होती है तो परेशान आकर वे हाथ जोड़कर चीख चीख कर दरोगा से न्याय की गुहार लगाते हैं। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। तो एक खबर कन्नौज से है, जहां दोस्तों के साथ चाय पी रहे बीजेपी नेता पर हमला हो गया। इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। के पाल चौराहे पर युवकों के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है जब युवक वहां पर चाय पीने गए तब गाली गलौज हुई और मारपीट शुरू हो गई। जिसके साथ मारपीट हुई है वो भाजपा का बूथ अध्यक्ष बताया जा रहा है। जिन्होंने मारपीट की है वो सपा के कार्यकर्ता और नेता बताए जा रहे हैं। हालांकि जो घायल हुए हैं उनके परिजनों ने कोतवाली में पहुंचकर एक तहरीर दी है। तहरीर में लगभग 3 से 4 नाम दर्ज और 10 से 12 अज्ञात लिखाए हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है, लेकिन अब देखना ये होगा जिन्होंने मारपीट की है और जो उसमें शामिल हैं वो कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अपने सभी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। खबर कानपुर से है, जहां एक युवक द्वारा पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। आते हुए एक युवक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने शुरू की तलाश। आपको बता दें पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के कस्बा पुखराया का है, जहां पर एक नुमाइश मेले का आयोजन किया गया है और उसी मेले में एक दुकान के पास एक युवक पिस्टल लहराते हुए दिखाई दिया है, जिसके बाद मेले में आए हुए लोगों में हड़कंप समझ गया, क्योंकि तमाम ऐसे हादसे होते हैं जो पिस्टल या बंदूक लहराते समय फायर हो जाती है और जिससे लोग घायल भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है, क्योंकि यह युवक लगातार इस मेले में पिस्टल लहराते हुए देखा गया है। अब जब ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस इसकी तलाश कर रही कि आखिर युवक कौन है, उसके पास ये पिस्टल कहां से आई, उसके पास उसका लाइसेंस है या भी नहीं। इस पूरे मामले की तलाश से पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही इस युवक पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। खबर पीलीभीत से है, जहां जिलाधिकारी ने मंडी में गेहूं केंद्रों का निरीक्षण किया। तो वहीं इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अमित पाल। अधिकारी व खाद्य विपणन अधिकारी के द्वारा मंडी का अचूक निरीक्षण किया गया। जैसे कि आपको बता दें पीलीभीत में गेहूं का सीजन आने वाला है, गेहूं की कटाई होने वाली है, जिसके चलते सभी गेहूं क्रय केंद्रों का अचूक निरीक्षण किया गया। वहीं पे आपको बता दें जो गेहूं जिस प्रकार का आता है उसी प्रकार से खरीद के लिए बताया गया है, क्योंकि गेहूं में नमी या गेहूं मतलब कि गंदा हो या किसी प्रकार को उसे सहला कर करके गेहूं को जो है कि सफाई कर करके गेहूं की खरीद के लिए मांग की गई। और जिलाधिकारी के द्वारा अचूक निरीक्षण में ये भी बताया गया किसानों के द्वारा जो अर्थव्यवस्था है और जो भी पेयजल हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गया, पंखा की जो गर्मी आने वाली है और पेयजल के लिए भी व्यवस्था दुरुस्त की जाए, क्योंकि खाद्य विपणन अधिकारी के द्वारा भी ये कहा गया है कि गेहूं खरीदने और किसानों के लिए कोई परेशानी मंडी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रय केंद्रों की साफ सफाई और अच्छी तरह से तौल और घटतौली अगर की गई तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की लापरवाही गेहूं खरीद में नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और खाद्य विपणन अधिकारी के साथ में रहने के बाद में कहा गया है कि गेहूं खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। कड़े आदेश दिए गए हैं। देखते रहें कैमरामैन निरंकार मिश्रा के साथ। तो वही खबर वाराणसी से है, जहां महिला डिप्टी जेलर ने मुख्यमंत्री से अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाई है। आखिर महिला डिप्टी जेलर ने क्यों मुख्यमंत्री से अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाई, क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे।
जिला जेल की डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ने एक वर्तमान जेलर उमेश सिंह पे बड़ा आरोप लगाया है। डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ने 3 साल पूर्व पद ग्रहण किया था, 3 साल पूर्व डिप्टी जेलर बनी, जिसके बाद उमेश सिंह पे एक बड़ी जो है आरोप लगाई गई है। मीना कन्नौजिया ने यह कहा है कि वर्तमान जेलर उमेश सिंह के द्वारा लगातार महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और हम इस पर लगातार इसके पूर्व भी शिकायतें गई हैं। जब मेरे द्वारा मीना सिंह ने यह कहा कि हमारे ऊपर छीटाकसी उमेश सिंह ने की है और कपड़े को लेकर तमाम तनाकसी की है, तमाम अपशब्द बोले हैं, तनाव अपशब्द जो है दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर के मीना कन्नौजिया ने मीडिया के सामने कहा है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि देश की प्रदेश की महिलाओं के इज्जत के लिए सुरक्षा को लेकर के बड़ा आरोप जो है उमेश सिंह पर लगाई है। कहा है कि हमारे जान माल को उमेश सिंह जेलर के द्वारा खतरा है, जिस पे जो है बड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए मीना सिंह ने कहा है कि उमेश सिंह ने लगातार हमारे ऊपर छिटाकसी की है, अपने घर आवास पे बुलाना चाहा है, जिस पे हमारे न जाने पे लगातार हमारे पे बड़ी लगातार मेरा उत्पीड़न किया है, तमाम तरह से छिटाकसी की है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सूत्रों की बात अगर माने सूत्रों की बात और के हवालों से खबर बताई जा रही है कि आरोपित मीना का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, नैनी जेल को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। उमेश सिंह पे इससे पूर्व भी लगातार जो है कई पहले ऐसे मामले थे जिस पे विवादों में रहे हैं, पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं। हालांकि उमेश सिंह पर अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई होने की सूचना नहीं मिली है और जो आरोपित मीना कन्नौजिया डिप्टी जेलर हैं उनको वाराणसी से ट्रांसफ़र करके जिला नैनी जेल में किया जा चुका है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपोर्टर लाइव पे आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में थाने से चंद कदमों की दूरी पर लाखों की चोरी भी हुई है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। प्रदेश के अमरोहा में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि मोबाइल के शोरूम से ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। मोबाइल और नकदी चोरी कर चोर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। हैरानी वाली बात यह है कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर यह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। रात्रि में ताले तोड़कर चोरी की वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के कैलसा बाईपास चौराहे का है, जहां पर कैलसा बाईपास चौराहे पर एक मोबाइल का शोरूम है, जहां पर रात्रि में उस शोरूम का ताला तोड़कर उसके अंदर एक चोर दाखिल हुआ, जिसने शोरूम के अंदर रखे सभी मोबाइल चोरी कर लिए। साथ ही गले में से नकदी भी चोरी की है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने सारे मामले में सीसीटीवी वीडियो को आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं अमरोहा शहर को तो एक खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम के हाउस टैक्स के काफी बकायेदार हैं, जिन पर लाखों रुपए का बकाया भी है, लेकिन जमा करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब नगर निगम कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिएगा कि उत्तराखंड पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को लंगड़ा कर गिरफ्तार कर रही है जो कि बड़ी चोरी या फिर लूट में शामिल है। और आज देखिएगा कि राजधानी देहरादून को भी एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को मिली है कि जो हाल ही में रायपुर क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र के अंदर लूट की गई थी और उस लूट में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात मुठभेड़ पुलिस के साथ उन बदमाशों की हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में और हाथ में गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे अभी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके साथ और कौन शामिल था। और वहीं देखिएगा कि जो बरामदगी उनसे की गई है, जो लूट में पैसा गया था, वो भी उनसे बरामद किया गया है और अभी पुलिस उनकी जाँच कर रही है। आपराधिक इतिहास उनका खंगालने का काम पुलिस कर रही है। वहीं अजय सिंह SSP ने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बदमाश लगातार उत्तराखंड के अंदर जो इस तरह की लूट को अंजाम दे रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाया जाएगा। और मैं देखेगा जो तो एक खबर देहरादून से, जहां नगर निगम के हाउस टैक्स के काफी बकायेदार हैं, जिन पर लाखों रुपए का बकाया है, लेकिन जमा करने का नाम नहीं ले। ऐसे में लोगों पर अब नगर निगम की क्या कुछ कार्रवाई होगी, बता रहे इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग।
को लेकर नगर निगम लगातार सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून के अंदर ऐसे बकायेदार हैं जिन पर कि लाखों का जो हाउस टैक्स है वो बकाया है और वो अभी तक जमा नहीं किया गया है। वहीं आज सौरभ थपलियाल जो नगर निगम के मेयर हैं राजधानी देहरादून के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ऐसे बकायेदार हैं उन पर अब शिकंजा कसा जाएगा, यानी कि उनसे जो वसूली है वो की जाएगी। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उनकी सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप चलाया गया है और उस व्हाट्सएप पे उनको जल्द से जल्द अपना हाउस टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। और अभी तक देखा जाए तो 55 लाख से भी अधिक का जो हाउस टैक्स है वो व्हाट्सएप के माध्यम से नगर निगम को मिल चुका है। लेकिन वही देखिएगा कि अभी भी कुछ ऐसे बकायेदार हैं कि जिन्होंने अपना हाउस टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है और लाखों का जो हाउस टैक्स है उन पर बकाया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने अब नोटिस जारी किए हैं और 15 दिन का समय उनको नोटिस में दिया गया है। यदि वो 15 दिन के अंदर अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो लाजमी है कि नगर निगम उन पर कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करेगा। और देखिएगा कि जिस तरीके से देखा जाए कि तमाम तरह की जो हाउस टैक्स के जो बकायेदार हैं उनको सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम तरह के छूट भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बकायेदार हैं वो अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं। तो ऐसे बकायेदारों पर अब नगर निगम सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सौरभ थपलियाल क्या इन बकायेदारों से जो बकाया राशि है उसको वसूलने में कामयाब होते हैं या नहीं। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना है। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।